कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। अब सुनना यार ध्यान से, 4 हाइड्रोजन को 2 कार्बन पे डिवाइड करना, दो दो दोनों को दे दो। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1, यानी 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को चाहिए, तो एक कार्बन को 4 चाहिए। देखें इस तरह, ये सी सामने लगा दो और एक H और H ऐसे लगा। अच्छा सर, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के कितने शो करेंगे? 4। इसके साथ 1 की शेयरिंग होगी तो 1, इसके साथ 1 की होगी तो 1, इसके साथ 1 की होगी तो 1, और इसके साथ 1 की होगी तो 1। सुनो, इधर से एक एक शेयर करने के बाद भी एक कार्बन को केवल कितने मिल पा रहे? 2। 4 चाहिए, सारे सिंगल कार्बन को 4 चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन तो एक एक में सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन कार्बन को अभी 2 ही मिले, तो 2 और कहां से लेगा? सामने वाले से। इसी तरह इसका भी यही केस है, एक एक इधर से मिल जाएगा, एक इधर से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अभी 2 और चाहिए, तो 2 कहां से लेगा? सामने वाले से। कोई दिक्कत? ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, पहले साइड वालों को सेटिस्फाई करेंगे। क्या बना लिया? ये हाइड्रोजन क्या इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? कोई दिक्कत? अब ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ लेते हुए, तो देखना जब ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, लेकिन अभी इसको 2 और चाहिए। ये देखो, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। 4 तो खुद के थे, एक हाइड्रोजन का 5, एक इस हाइड्रोजन का 6 और 2 इस कार्बन के 8। 4 तो ये खुद के हैं, आजू बाजू वाले ये 4, एक इस हाइड्रोजन के साथ 5, एक इस हाइड्रोजन का 6 और 2 इस कार्बन के। इधर से देखना, ये शेयर किया, ये शेयर किया, इधर वाले हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए। ये कार्बन जो शेयर किया वो तो वापिस शेयर करेगा। इधर से इस कार्बन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए थे, तो ये भी इसके, तो 4 तो ये इसके, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 2 इस कार्बन। अब देखो क्या यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है स्ट्रक्चर के साथ। तुम जल्दी जल्दी में ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे वो डबल बनाओ या ट्रिपल, टोटल 4 होने चाहिए, क्या यहाँ तो 3 ही हो रहे हैं, यानी ये गलत है स्ट्रक्चर। ये देखना 1 2 और 3 और 4, इसके गिनो 1 2 3 और 4। इसकी टेट्रावेलेंसी होती है, आगे अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे कार्बन की, जिसमें आएगा टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। अब वो कैसे भी बनाओ, डबल करके बनाओ, ट्रिपल करके बनाओ, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाए, टोटल बॉन्ड 4 होने चाहिए, चाहे डबल की फॉर्म में या ट्रिपल की फॉर्म में। ये था C2H4, एक बनाओ C3H8, ये वाला, बाकी बनाओ C3H8, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन है, ऐसे एडजस्ट करो। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी शेयरिंग, इसकी एक हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी शेयरिंग, बचे 2। इधर से शेयरिंग करने के बाद भी कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो आपस में क्या करेंगे? शेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर, इधर ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, एक। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया स्टेबल, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे अब कार्बन की बारी। कार्बन जब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेते हुए निकलेगा, तो इनको लेने के बाद भी उसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड और है, क्योंकि 4 तो पहले से, 5 और 6, 4 चाहिए, 4 के बाद 4 और चाहिए, अभी तो 6 हुए, तो वो क्या करेगा? इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इधर से इस हाइड्रोजन ने ये किया, इस हाइड्रोजन ने ये किया। कार्बन जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हुए निकल रहा होगा, तो इस कार्बन ने क्या इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे, ये भी इसके क्या करेगा? देखना 4 तो ये खुद के, 5 6 और 2 8। इस गोले में गिनता हूँ, इस बड़े सर्कल, इस वाले 4 तो ये 5 6 8, और ये 2 2 स्टेबल। बॉन्ड कैसा बनेगा? ये देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, 2 पेयर बन गए, 1 पेयर 2 पेयर, तो C डबल बॉन्ड C, इधर क्या लग गया? ठीक है, मतलब C3H8। हाँ, C3H8।
हिंट ले लो, 3 कार्बन लाइन में खड़े करो, जो एंड्स वाले उनको 3 3 हाइड्रोजन पकड़ा दो, बीच वाले को 2 हाइड्रोजन दे, 3 3 6 और 2 8, 3 कार्बन लगाओ, कोने वालों को 3 3 हाइड्रोजन लग दो और बीच वाले को 2 हाइड्रोजन दो और करो शेयरिंग। 3 कार्बन लाइन में लगा, 1 2 3, हाँ 3 कार्बन 1 2 3। अब इसको 3 हाइड्रोजन देने ना, तो देखो एक यहाँ दो, एक यहाँ दो, एक यहाँ दो, इसको एक यहाँ दो, एक यहाँ दो, एक यहाँ दो। अरे शेयरिंग डायग्राम अच्छा बनेगा, ऐसे दूर दूर रखोगे ना, हाँ दूर दूर रखोगे ना तो गोले सही बनेंगे, पास पास रहेंगे तो फिर वो ऐसे मर जाएंगे। ऊपर नीचे अरेंज करो, राइट अप और डाउन, 3 हाइड्रोजन लास्ट वाले को, 3 हाइड्रोजन फर्स्ट वाले को, 2 हाइड्रोजन बीच वाले को, हाँ 1 2 3, 1 2 3, 1 2, फिर बस गोले। याद रखना, अरे ये याद हो जाएंगे अपने आप, दिख रहा है लिमिटेड स्ट्रक्चर। यार ऐसा देखो, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन को एक एक चाहिए, हाइड्रोजन तो कहीं से भी जमा हो जाएगा यार, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन में दिक्कत आती है कार्बन में, कैसे अरेंज करें कार्बन, बाकी वैलेंस, हाँ इसको सेटिंग उधर से, इसको इसको बस ठीक है, हाँ ठीक कर लेते। अब इसको पूरा, अब ये इनके लेते हुए निकलेगा कि लेने के बाद कितने हो रहे, बस उसको एक को ले जाए साथ, इसको करो पूरा, ये इन 2 के लेते हुए निकलेगा, एक इसका बस और एक उधर का, वो भी अंदर आएगा, ठीक है, और एक इधर से, 3 हो रहे हैं, एक इसका खींच, बढ़िया स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग करो सिंगल है ना, चाहिए बस सिंगल बॉन्ड्स आ गए, हो गया C3H8। देखें इधर C3H8, पेंसिल से चलने दो ना डायग्राम से, हाँ ये स्ट्रक्चर कोई दिक्कत, पेंसिल से बनाने हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पेंसिल से बनाने हैं, ये गोले वाले। देखें C3H8, अरे सुनो इसका जुगाड़ है, आगे हम नोमेनक्लेचर देखेंगे, तो C3H8 का फॉर्मूला ऐसा ही होता है, ये आगे में अभी अपन पढ़ेंगे टॉपिक्स जिसमें हम अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, तो C3H8 ऐसा ही होता है। तो जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, सवाल आएगा C3H8, तो तुम्हें ये चीज तो पहले से पता होगी, तुम्हें बस क्या बनाना है, गोले बनाने, उस फॉर्म में स्ट्रक्चर को लेके आना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, ये स्ट्रक्चर तुम्हें पहले से ही पता होगा कि हाँ C3H8 ऐसा होता है। यार सर कैसे पता होगा, सुन लो एक और बता देता हूँ, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अब 3 तो कार्बन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, इसके 4 बॉन्ड बनाओ, क्या बन गए 4 बॉन्ड, इसके 4 बॉन्ड बनाओ, 2 तो पहले से बना रखे हैं, 2 और बने, इसके 4 बॉन्ड बनाओ, 1 3, ये बन गया C3H। तो स्ट्रक्चर तुम्हें पहले से पता, अब केवल इसको किस फॉर्म में अरेंज करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट की फॉर्म में, तो इसी तरह अरेंज कर दो बस, यहाँ ये बॉन्ड्स की जगह क्या आ जाएंगे, गोले आ जाएंगे, सर्कल आ जाएंगे। देखें 3 कार्बन, हाइड्रोजन दो इन सबको, H H H, इसको 2 दो, एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दो इसके, इसके एक शो करो, इसका एक, इसका एक, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है पहले, वो नहीं भूलना उसको। अब देखो शेयरिंग करनी है, उसको दिखाएंगे, क्या एक कार्बन इधर एक ले लेगा, हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो रहे हैं एक एक में, मैं कार्बन को देखो, ये इधर से एक कर लेगा, ये इधर से एक कर लेगा, ये इधर से एक कर लेगा, और ये इधर से एक कर लेगा, लेकिन फिर भी एक और चाहिए, यानी एक अपने ये पड़ोस वाले से लेगा, ठीक है, ये एक इधर से ले लेगा, एक इधर से, 2 और चाहिए, एक तो यहाँ ये कर रहा है तो ये भी करेगा, एक ये ले लेगा पड़ोस वाले, इस कार्बन को एक ऊपर, एक इधर से हो गई, एक इधर हो गई, 3 तो हो गई इसकी, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, बॉन्ड बनाने, इनके बीच में भी बॉन्ड है, और हाइड्रोजन से भी बॉन्ड, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत। अब ये कार्बन घूमेगा, सेंटर वाला एक राउंड लेता है, जब ये घूमते हुए इन तीनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, किसका ले लेगा, इस पड़ोस वाले, कोई दिक्कत। देखना 4 तो खुद के, 3 हाइड्रोजन से 7, और एक पड़ोस वाले कार्बन 8, 4 4 और चाहिए थे, 4 तो खुद के,
तीन इधर से आ गए और एक इधर से आया, चार और चाहिए, हो गई शेयरिंग। ये तो हो गए एक एक सेटिस्फायर। बीच वाले को देखो, यहां से ये लिया बस यार। अब देखें, जब ये कार्बन राउंड लेगा, एक तो इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस कार्बन का, क्योंकि ये भी शेयर कर चुका है। अब फिर भी एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो भैया देखो प्रोसेस हो गए। एक एक हाइड्रोजन से, एक पड़ोस वाले इधर वाले कार्बन से, एक इससे, चार चाहिए थे, चार आ गए। इसकी बात करेंगे, जब ये कार्बन राउंड लेगा तो इन सभी हाइड्रोजन से लेते हुए निकल रहा है, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए पड़ोस वाले। समझा? तो ये थोड़े इलेक्ट्रॉन ऐसे बड़े बड़े बनाए और इनको थोड़ा दूर करें इसे, या चिपकाओ मत इसके, या देखो इसको इतने गैप के साथ, ताकि सर्कल आराम से नजर आए। देखो बॉन्डिंग क्या ये बन रही है, तीन सिंगल सिंगल पेयर में, या हाइड्रोजन एक एक पेयर में। ये क्या बन गया, C3। अच्छा क्या बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड, करते जाओ। हाँ, 6, 2,4, ऑक्सीजन 8, 2,6। कार्बन को 4 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। ठीक है ना, ये लो। क्लोरीन 17। अरे ठीक है बेटा, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मैंने बताया था, जो कम हो उसको सेंटर में रखो और जो ज्यादा हो उनको डिवाइड करो। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ले लिए ऑक्सीजन ने। इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, ले लिए इसमें। कार्बन सिंगल राउंड लेगा, 4 तो खुद के, 2 इधर से, 2 इधर से। बेटा दो दो पेयर बन गए, एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा। बॉन्डिंग कैसे बताओगे? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और मैंने कहा था, अगर 2 शेयर्ड पेयर हो तो वहां डबल बॉन्ड बनता है, 3 हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और 1 हो तो सिंगल बॉन्ड बनता है। देखे C2H2, ऐसा कभी सवाल आ जाए C2H2 का स्ट्रक्चर बना लो। कार्बन के 4 बॉन्ड होते, कितने होते? अब वो डबल की फॉर्म में हो, सिंगल की फॉर्म में हो, ट्रिपल, कुल मिला के कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, अगर एक एक हाइड्रोजन दोनों ने ले लिए तो फिर भी कार्बन का 1 बॉन्ड हुआ है, यदि 3 बॉन्ड बाकी है। अब सीधा केवल बॉन्डिंग सर्कल बनाना है। कार्बन के 4 बॉन्ड बनाओ, फिक्स है, 4 बॉन्ड बनाता कार्बन, इसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। आगे लिखेंगे सारा थ्योरी। कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, शेयर जितने जिसके साथ हो रहे हैं दिखाने उतने ही है, बाकी 3 इधर और 3 इधर। शेयर किया, शेयर किया, ये कार्बन एक अकेला राउंड लेते हुए निकले, इधर से इसको एक ही मिल पा रहा है, 3 और चाहिए। देखिए, ये कार्बन एक राउंड लेते हुए निकलेगा, इधर से इसको एक मिल पा रहा है, 3 और चाहिए। हो गया वापिस। कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक। कार्बन के 4 होते हैं बेटा, ये एक शेयर करेगा तो इसको ज्यादा नहीं दिखाना, एक ही दिखाना, इसको एक ही दिखाना। अब एक एक इधर करने के बाद भी 3 की शेयरिंग और बाकी रहेगी, 3 3 आपस में दिखाऊं। ये इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन का एक हो गया, ये हाइड्रोजन का एक हो गया। सेटिस्फाई करो हाइड्रोजन को, क्लियर? इधर से इसको कर दो। अब देखो, ये वाला कार्बन जब राउंड लेते हुए निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी इसको कितने और चाहिए? 3, खुद के 4, एक 5, 3 और चाहिए पड़ोस वाले के लिए। हो गए 6 8। इसी तरह जब ये वाला कार्बन राउंड लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का लेने के बाद भी 3 और चाहिए पड़ोस वाले। यानी देखो, इस कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए? 15 ट्रिपल। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बन गया C3। अच्छा, ये यहाँ इसमें शो नहीं करना बॉन्ड, जो मैं बता रहा हूँ इसमें ऐसा डॉट डॉट शो नहीं करोगे, तो मैं समझाने के लिए मैंने बताया है। ये तो स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा बिल्कुल प्योर फॉर्म में, रंगोली। ठीक है,
C2H2 हाँ बनाओ। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 नाम है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। फॉर्मूला है CCl4, ध्यान रखेंगे बेटा, फेमस फॉर्मूला है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम के साथ। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अभी 6 और दिखाओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे आने चाहिए, चाहे वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हो। यूनिक केवल एक दिखा दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सारे आने चाहिए। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने का मतलब है कि शेयरिंग के बाद तुम उसका ऑक्टेट कंप्लीट करा रहे हो। तुम यहाँ दिखा रहे हो 7 है, एक ही शेयरिंग करा के फिर काउंट करे कोई तो हाँ 8 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना जरूरी है। कार्बन के 4 है, क्या एक एक चारों से शेयरिंग हो जाएगी? इस क्लोरीन ने शेयर किया इससे, सेंटर वाला लास्ट में एक राउंड लेगा केवल। ये इधर से एक, ये इधर से एक, और ये इधर से एक, कोई दिक्कत? अब ये कार्बन सेंटर में एक राउंड लेगा, ये यहां से घूमता हुआ ऐसे निकलेगा, और इन चारों इलेक्ट्रॉन को देखो, 4 तो खुद के, एक एक कहां से आ गए? क्लोरीन। क्या देखो ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है? तो ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये कंपाउंड का नाम है कार्बन की टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और लास्ट देखते हैं हम एसिड, सल्फर का मॉलिक्यूल। ये थोड़ा अलग केस है, इसको देखो मैं सीधा बता रहा हूँ, ध्यान रखना है इसका, है ना, अलग है, इस तरह से शेयरिंग नहीं होगी, इसका स्ट्रक्चर याद रखना, सर्कुलर बनेगा। ठीक है, बना लिया है सबने? एक और डालो के बीच में, 3 4 5 6 7। ठीक है, देखना ध्यान से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करो। तो दिक्कत, अब इसमें देखो बेटा, इसके साइड से शेयरिंग कर, यहां से स्टार्ट करो, देखो ऐसे इसको बनाते हुए चलेंगे। इस सल्फर को 2 और चाहिए, तो ले लेना। इस सल्फर को 2 और चाहिए, आगे पीछे नहीं जाना, आगे से लेगा। इस सल्फर को 2 और चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन को तो अंदर डालना ही है, और फिर पड़ोस वाले के और ले ले, 8 हो जाएंगे। इस सल्फर को 2 और चाहिए, इसको 2 और चाहिए। हाँ, अरे हाँ, इस सल्फर को 2 और चाहिए, इस सल्फर को 2 और चाहिए, इस सल्फर को, ये स्ट्रक्चर बनेगा किसका? ये फिक्स है, इसमें कोई रिपीटेड शेयरिंग नहीं होती है, सारे और सर्कुलर फॉर्म है। सर्कुलर फॉर्म है तो आगे से आगे इनमें कनेक्शन चलता रहता है, ऐसा नहीं कि इसने इससे शेयर कर लिया वापिस करेगा, नहीं। सर्कुलर वो कब होती है? आपस में शेयरिंग। सिंगल जब सीधा कंपाउंड चल रहा हो, अभी तक हमने एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं देखा जो घूम के वापस कनेक्ट हुआ। सारे स्ट्रेट देखे तो स्ट्रेट में जब इधर वाला उससे शेयरिंग करता है तो उधर वाला वापस इधर से शेयरिंग करता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन था, इसने इसका लिया तो ये भी इसका ले रहा था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ इसने आगे से, ये 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 समझ में आया? इसको 2 चाहिए, लिए 2, आगे पे आ जाओ। इसको 2 चाहिए तो इसके इलेक्ट्रॉन तो लेने ही है, तभी 8 पूरे कर पाओगे। ये तो इसके इलेक्ट्रॉन को कवर करते हुए आगे वाले के, इसको और 2 चाहिए, इसको कवर करते हुए आगे वाले के 2, इसको 2 चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स को कवर करते हुए आगे वाले के 2, इसको 2 और चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स कवर करते हुए आगे वाले के, इसके 2 चाहिए, इसके कवर करते हुए, इस तरह से इसके और 2 चाहिए तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कवर करते हुए आगे वाले के। इसका एक अलग स्ट्रक्चर है, क्राउन शेप, ठीक है ना, वो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे। ये देखा एक्सेप्शनल कंपाउंड है, एस 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 एस,
यहाँ से एस और यहाँ से एस, फिर ये एस, ये क्राउन शेप है, कैसा शेप है, क्राउन शेप। ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा, ध्यान रखेंगे ऐसे, ठीक है ना, क्लियर। एक तरफ से चलना क्लॉकवाइज, इधर से घुमाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस एक राउंड लेना है, इधर से चालू कर दिया तो आगे से आगे बढ़ते जाओ सल्फर पे, और आगे वाले एटम के 2 इलेक्ट्रॉन अंदर लेते। कंपाउंड्स, ये हमने कौन से कंपाउंड्स बनाए सारे, कोवलेंट कंपाउंड्स, क्लियर। जहां कोवलेंट बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कोवलेंट कंपाउंड्स। वहां पे बात की थी, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आयनिक बॉन्ड एंड द बॉन्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज आयनिक कंपाउंड। वहां हमने आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रॉपर्टीज किसकी थी, आयनिक कंपाउंड की। यहाँ हम प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, कोवलेंट कंपाउंड की, हेडिंग लगाए कोवलेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड की अगर प्रॉपर्टीज याद हो आयनिक कंपाउंड्स की, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जहां मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किसका, कोवलेंट। यानी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे उनका एक्वा सॉल्यूशन में, नमक को पानी में, क्यों, क्योंकि बेटा जब उनको वाटर में डालते हैं तो वहां पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट टूट जाता है और क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, नमक पानी में घुल जाता है इसलिए। लेकिन यहाँ ये कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, क्लियर है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, कैसा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, यानी आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है और कोवलेंट कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होती। ये सारे वो मेटलर्जी में जो आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ, मेटल सॉल्वेंट्स में 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, बुक से मार्क कराए थे मैंने। आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे पानी एक पोलर सॉल्वेंट, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व होने की वजह से उनमें आयंस क्रिएट हो जाते हैं, आयंस क्रिएट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आयंस आ गए यानी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, NaCl, नमक को पानी में डाला, Na+Cl- बन, तो आयंस आ गए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है नमक का पानी। लेकिन अगर मैं इनको पोलर सॉल्वेंट में डालता हूँ कि पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, दीज आर द सुपर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ पॉइंट्स है किसके, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, थ्योरेटिकल पॉइंट है, लिख लो प्रकार से। अब ये इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। अपन अलग अलग कार्बन 6-6, 7-7 कार्बन की चेन लेंगे, उनमें मन आवे जितना हाइड्रोजन लगाएंगे और उनके नाम निकालेंगे। मना मतलब 4 बॉन्ड के साथ ही, 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, एलोट्रॉप्स है, इसके बाद और ये कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है। फिर अभी एक टेबल बना लेंगे कि आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में क्या फर्क है। आयनिक कंपाउंड हम पढ़ के आए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कोवलेंट कंपाउंड पढ़ा है यहाँ, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज लिखने के बाद एक टेबल बना लेंगे कि आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में क्या फर्क है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। फर्स्ट लिखे इसमें कोवलेंट कंपाउंड्स, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉन्ड कमजोर है बेटा, चाहे शेयरिंग से बन रहा है लेकिन फिर भी कमजोर है। कोवलेंट कंपाउंड्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिख लो, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा आयनिक बॉन्ड को एक और नाम से बुलाते हैं, आयनिक बॉन्ड को या आयनिक कंपाउंड को एक और नाम से इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वहां पे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना, नहीं लिख रहे हो कहीं छत पे लिख लो। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और आयनिक कंपाउंड का एक और नाम क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट। और यहाँ कोवेलेंट,
बिकॉज अरे ये बिकॉज है रे, क्या देख रहा है इसको? हाँ, because the force of attraction between the atoms is weaker than electrovalent bond. Electrovalent directly. तो बेटा देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और कम एनर्जी भी टूट जाएगा, कम एनर्जी भी टूट जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो? लो है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. Hence melting point and boiling point is